तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपसे बात करेंगे, टॉपिक है G20। G20 की बहुत जगह UPSC SSC के हर जगह पैटर्न में इसके क्वेश्चन आए गए हैं, तो क्यों ना हम इसी मुद्दे पे आज हम बात करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं G20 की बहुपक्षीय मंच है जो दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती है, जो G20 है दोस्तों। और G20 का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय विकास, स्थिरता और सत्ता विकास जैसे प्रमुख मुद्दों को समाधान पर चर्चा करके सदस्य देशों के भविष्य को सुरक्षित करना है, जो भविष्य को सुरक्षित कर सके। और दोस्तों इसमें फोरम की शुरुआत जो इसका हुआ था 1999 में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के लिए एक शिखर सम्मेलन या बैठक के रूप में हुई थी। बाद में यह राज्य और सरकारों के प्रमुख में शामिल करते हुए एक वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूप में विकसित हुआ दोस्तों। G20 की शिखर सम्मेलन का फोकस इसके सदस्य देशों के बीच नीति सामान्य और आर्थिक स्थिरता के सतत वृद्धि और विकास हासिल करना है। तो दोस्तों अब हम इस पे बात करते हैं कि इसके सदस्य कौन कौन से हैं। G20 के सदस्य, G20 के एक अंतर्राष्ट्रीय मंच या सभा है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सत्ता विकास प्राप्त करना है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विकास स्थिरता हासिल करने के लिए दुनिया की अग्रणी उन्नत विकास और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाया है। G20 में 20 देश शामिल है। तो वो कौन कौन से देश हैं, मैं आपको दोस्तों एक एक करके नाम बताता हूँ। पहला अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, और इसके बाद दोस्तों इटली, जापान, मैक्सिको, रूस और सऊदी अरब दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें 2 और देश है जो कि है दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया, और साथ में दोस्तों टर्की और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दोस्तों ये देश हैं जो शामिल हैं इसके अंदर, G20 के अंदर। अब हम आपको आगे चलते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें ये सभी देश मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90%, वैश्विक व्यापार का 80% प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया को 2/3 आबादी में रखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने जाना कि कितने देश है, कितने लोग शामिल हैं। अब हम बात करेंगे G20 की स्थापना 20 सितंबर 1999 को ग्रुप ऑफ 7 ऑर्गेनाइजेशन G7 द्वारा की गई थी। G20 की वर्तमान अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनकी अध्यक्षता संभाली है, और यह अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता रहेगा। G20 अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा को संचालन किया जाता है। शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, विड ट्रैक और स्रेब ट्रैक। तो अब दोस्तों ये सब तो हो गया हमें कि G20 की स्थापना कब हुई, कौन इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में। अब हम बात करते हैं G20 का उद्देश्य। इनका जो उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य आपको मैं बता दूं दोस्तों। सबसे पहला जो उद्देश्य है दोस्तों, G20 का लक्ष्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सत्ता विकास हासिल करने के लिए अपने सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसका उद्देश्य जोखिम को कम करने और आगे के आर्थिक और विकासीय संकटों को रोकने के लिए वित्तीय नियमों का बढ़ावा देना है। तो जिसका तीसरा पॉइंट होगा, एक नई उन्नत और आयतन जो उसका अंतर्राष्ट्रीय वित्त वस्तुकला का निर्वर्तन है, उसका निर्माण करना है दोस्तों। अब तो ये हो गया दोस्तों, हमने आपको बता दिया इसका उद्देश्य। अब चलते हैं इनके G20 के जो गठन है, ये कैसे हुआ था गठन के। तो यह सभा वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 1990 के दशक में प्रमुख वित्त संकटों और कुछ विकास मान्यता के जवाब में आयोजित की गई थी। किया गया था दोस्तों, इसको आयोजित किया गया था कुछ विकासीय मान्यता के आधार पर। तो पहली बैठक दिसंबर 1990 में आयोजित की गई थी, जिसमें उन्नत विकासशील देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को आमंत्रित किया गया दोस्तों। यह बैठक जर्मन के बर्लिन में आयोजित की गई थी। तब से सभी सदस्य देशों को वित्त मंत्री और उनके वित्त बैंकों के गवर्नर वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना मिलते हैं, जिससे अपने देश की हर चीज़ के बारे में बताते हैं दोस्तों। अब मुद्दा आता है दोस्तों G20 की संरचना। G20 की संरचना के बारे में हम आपको बताते। G20 का अपना संचालन और कार्य बिना किसी स्थानीय कर्मचारी या शौचालय
शौचालय के करता है दोस्तों, जो स्थानीय जहाँ पे होता है तो उसका शौचालय करता है। इसके सदस्य देशों के बीच वार्षिक रूप से अध्यक्ष के रोटेशन की एक प्रणाली है और इसका चयन देशों के एक अलग क्षेत्र समूह के किया जाता है। G20 का वर्तमान अध्यक्ष मैक्सिको है, जबकि अगला अध्यक्ष रूस होगा। G20 के 2 ट्रैक है जो आपको मैंने बताया था अभी दोस्तों। पहला है शेरपा और ट्रैक और दूसरा है फाइनेंस ट्रैक। शेरपा ट्रैक्स और गैर आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को देखता है, जबकि वित्त ट्रैक आर्थिक और वित्त मुद्दे पर केंद्रित करता है। और इसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा G20 शिखर सम्मेलन का फोकस। इसका मेन फोकस क्या है? तो दोस्तों अब G20 के शिखर सम्मेलन के फोकस पे बात पर चलते हैं, जो इनका मेन मकसद और फोकस क्या है। G20 शिखर सम्मेलन रोजगार और व्यापार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने में एक बारे में है दोस्तों, जो रोजगार के बारे में है कि रोजगार किस तरह से किस प्रकार से प्रदान किया जाए लोगों को। और दोस्तों साथ ही साथ और सभा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के महत्वपूर्ण संगठनों को मिलकर काम कर रही है दोस्तों। जो जितने भी सभा उसको इकट्ठा किया जा रहा है और उसके साथ मिलकर काम किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, ताकि और संगठन मिलजुल कर रहे, अच्छा काम करे। और G20 शिखर सम्मेलन के तहत हालिया संस्करण व्यापक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य मुद्दों पर, प्रवासन, आतंकवाद और जल संकट पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित है दोस्तों। साथ साथ दोस्तों हम कुछ बातें हैं जो आपको बता दें शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें। तो ये दोस्तों नवंबर 2020 में आयोजित 15वां G20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित 3 प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है, जो दोस्तों अभी हाल ही में हमारा हुआ था 2020 में। तो उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ बता देता हूँ। लोगों को सशक्त बनाना, उपयोगित परिस्थिति बनाना जिसके तहत युवा शिखर महिलाएं सुरक्षित और संतुष्टि के साथ काम कर सके और रह सके दोस्तों। सेकंड पॉइंट होगा इसका ग्रह की सुरक्षा। पृथ्वी को भविष्य के विभिन्न खतरों से बचाने के लिए सामूहिक प्रसारों को बढ़ावा देना है, नई सीमाओं को आकार देना, नवाचार तकनीकी प्रगति को लाभों को साझा करने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं और रणनीति पर अपनाना दोस्तों होगा। अगला हम इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, मैं आपको उसके साथ शेयर करना चाहूँगा। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में याद रखने योग्य बातें, कि ऐसी कौन कौन सी इसकी बातें जो याद रखनी चाहिए दोस्तों हमको। तो हम आपको बताते हैं G20 सदस्य देशों और उनके केंद्रित बैंक गवर्नर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में याद रखने वाली प्रमुख बातें आतंकवाद है, मानव तस्करी है, ग्लोबल वार्मिंग और अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्थितियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा है। प्रमुख मुद्दे जिन पर G20 काम करेगा, जो कुछ मुद्दे हैं मैं आपको बताता हूँ। G20 जो इन पे फोकस करके अच्छी तरह से काम करेगा, कुछ बिंदु है मैं आपको बताता हूँ। कृषि और खाद्य सुरक्षा। G20 अब कृषि और खाद्य सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने का काम करेगा। इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुधार करना है और खाद्य प्रणाली को बनाए रखना है। सेकंड पॉइंट होगा दोस्तों डिजिटलीकरण। नवाचार। कोविड-19 के बाद दुनिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म के महत्व का एहसास हुआ दोस्तों, और लोगों को डिजिटल क्षेत्र में बड़ी वृद्धि देखी गई है। G20 नवाचार और विकास डिजिटल प्लेटफॉर्म को भूमिका का समर्थन करता रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी। G20 के आर्थिक वृद्धि, व्यापार और विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव को देखा है। वित्त बाजार और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला। काम करने के लिए प्रमुख मुद्दों में से एक पूंजीवाद, कॉर्पोरेट प्रशासन, वित्त समावेशन दोस्तों, वित्त समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण और वित्त शिक्षा में अपनी विशेषज्ञता का योगदान करके वैश्विक वित्त प्रणाली को स्थिर और मजबूत करना है। 2030 एजेंडा और विकास। G20 के विकास अवधारणाओं की परिभाषा विकास और लचीलेपन पर आधारित है, और G20 के विकास कार्य समूह में भाग लेने के लिए कम आय वाली अर्थव्यवस्था को गति देना है दोस्तों। छठा पॉइंट इसका जो होगा व्यापार और निवेश। G20 का लक्ष्य पूरे खुले बाजार, वैश्विक मूल्य श्रृंखला और व्यापार और निवेश के बीच संबंध को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों इसी तरह हम आपके लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, 7वां पॉइंट। तो हमारा जो 7वां पॉइंट है बुनियादी ढांचा निवेश। शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख एजेंडा उत्पादक विकासी सुविधाओं है, जिसमें दोस्तों आपको बता देता हूँ
कनेक्टिविटी और आर्थिक समावेशन के लिए बुनियादी ढांचे को एक संपत्ति के रूप में विकसित करना है। और जो इसका भी जो एकदम दोस्तों जो लास्ट पॉइंट होगा वो हम आपको बताते हैं। जलवायु और ऊर्जा, G20 का लक्ष्य हरित ऊर्जा, जलवायु स्थिरता और कम उत्सर्जन, मतलब कम जो उत्सर्जन की वाली जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। तो हम दोस्तों अब इन सब के बातों से निष्कर्ष पर चलते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष रहा और क्या इसके परिणाम रहे, मैं आपको बता देता हूँ। G20 एक महत्वपूर्ण मंच है जिसकी स्थापना पृथ्वी को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के योगदान देने के लिए है। उद्देश्य की गई इस दुनिया में प्रमुख मुद्दे जैसे आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार और दोस्तों साथ साथ मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय वित्त वास्तुकला को अद्वितीय करने पर ध्यान केंद्रित करके हासिल किया जा सकता है। और भी कई शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मानवता को बचाने के लिए और सुरक्षित करने के लिए दुनिया के आर्थिक स्वास्थ्य और राजनीतिक मुद्दों पर का सम्मान करने और बदलाव लाने के लिए सभी विशेष नेताओं का एकजुट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एकजुट करने के साथ साथ अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, मैंने टेलीग्राम चैनल में मैंने क्वेश्चन डाले हैं, तो क्वेश्चन देखिएगा, क्यूज मैंने वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, जिस पे मैंने अलग अलग मुद्दे पे मैंने चर्चा किया है। और मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जैसे कि G20 में जो कमल है उसके कितने पंखुड़ी हैं, और साथ साथ दोस्तों इसका थीम क्या है, मैंने पूरा उसका एक क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ। और ये एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया, अब अटेंड कर सकते हो। इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रहा हूँ, देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। और इसको अटेंड किया बहुत से अच्छे लोगों ने, आप भी अटेंड कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि आपके ओपिनियन क्या है, आपको कैसा लगा क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो वीडियो शेयर कीजिए और समझ में आ गया हो टॉपिक कि हम G20 क्या है, G20 का उद्देश्य क्या है, G20 हम किस लिए मनाते हैं, G20 का शिखर सम्मेलन किस लिए होता है। और आपको ये भी बता दूं कि इस साल जो होगा दोस्तों 2023 में मोदी जी का लास्ट कार्यभार है G20 के अंदर। तो उम्मीद है ये कार्यभार भी अच्छे से संभाला, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर जितना हो सके पर्यावरण को स्वच्छ रखें और नेचर का भरपूर फ़ायदा उठाएं। दोस्तों आखिर में हम विदाई लेते हैं, जय श्री राम, आप सभी को बाय। और नेक्स्ट जो पेपर आने वाले आप लोगों के, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।